ये कहानी है 12 जैकेलाई बटालियन के उन जाबाज सिपाहियों की जिन्होंने जानबूझकर मौत को गले से लगा लिया ताकि हम अपने अपने घरों में महफूज रहें और चैन की नींद सो सकें। ओए, क्या हुआ यार? गुलाम! गुलाम! ओए, आंखें खोल! नहीं, नहीं, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। गुलाम, तेरे को कुछ नहीं होगा यार। तेरे को कुछ नहीं होगा। मेरे को छोड़ के मत जाना यार। मैं हूं। तेरे को कुछ नहीं होगा। पी, पी ले। पी। यार गुलाम पी ले यार। ओए, यार आंखें खोल यार। तू आंखें क्यों नहीं खोलता यार? अरे यार, मेरे को अकेला मत छोड़ या अल्लाह! ये फूलों की सरजमीं ये कोहरे का आसमां, खौफ के बीज ना बो सके अब कोई दिल में यहाँ, मर के भी कुछ इंसान यहाँ जिंदा रहते हैं दोस्तों। वतन पे जो मर मिट सके उन्हें शहीद कहते हैं दोस्तों। मुल्क है जज्बा, मुल्क है मजहब, मुल्क है अपनी आत्मा, कोई नहीं कर पाए हमारी एकता का खात्मा। गूंजा करती थी हिमालय में हंसी जिसकी, आज उसी साथी के कदमों के निशान ढूंढते हैं हम। ये है रफीक, ये जिंदा रहा ताकि ये देश जान सके कि हमने इस मिशन में क्या खोया और क्या पाया। इस दर्द की गहराई को जानने के लिए एक नजर अतीत पर। सियाचिन ग्लेशियर 1999। जनाब, ये पाकिस्तानी तो गलत जगह गोले मारते हैं। जनाब, मेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपनी सुस्ती दूर पकाइए। बोल तो ऐसे रहे रफीक मियां जैसे आपके हाथ की बनाई चाय चाय नहीं
किसी पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मन का सिपाही है जिसे देखते ही बदन में गर्मी आ जाती है। क्या जनाब आप हंस रहे हैं? जनाब मैंने इतनी मोहब्बत से आपके लिए चाय बनाई है और आप है दुश्मन के सिपाही के साथ जोड़ रहे हैं। क्या जनाब? जनाब आप पी के देखो, बिल्कुल करके जैसे बनाई है मैंने। देखो, घर की याद मत दिलाओ भाई। आपके हाथ में सब कुछ हो सकता है, लेकिन माँ के हाथ की बनाई हुई चाय की तो बात ही कुछ और होती है। क्यों गुलाम मियाँ? बिल्कुल ठीक जनाब। वैसे जनाब रफीक ने अपने हाथों से चाय बनाई है, जरा संभल के पीजिएगा, गड़बड़ हो गई तो एमएच ले जाना पड़ेगा। ओ गुलाम मियाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हमारी चाय की तौहीन करने के जुर्म में हम तुम्हें गोली मारने वाले हैं। एक मिनट, ये क्या है आपके हाथ में? ये जनाब ये चिट्ठी है, अमोल कालिया है, आपकी चिट्ठी नहीं है। ओए नालायक, ओ जनाब, पहले क्यों नहीं बताया? ओ जनाब, किसकी चिट्ठी है? कुछ हमको भी बताओ। कैसी है? किस जमात में पढ़ती है? बहुत खूबसूरत है, सुशील है, घरेलू है, एमए पास है, 2 बच्चों की माँ है, एक एयरफोर्स में है और दूसरा जनाब के सामने। ओ जनाब, जनाब ब्लंडर मिस्टेक होगा जनाब, गलती हो गई जनाब, मेरे को पता नहीं था माता जी की चिट्ठी है जनाब। जनाब अच्छा जनाब, कर दिली निकलने वाला है, उससे पहले कि वो निकले आप माता जी को गर्मा गर्म चिट्ठी लिख दीजिए। हाँ, उससे पहले मैं चिट्ठी पढ़ लूं? ओह जनाब, जनाब मेरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। बेटा अमोल, खुश रहो। आशा करती हूँ कि तुम सब कुशल होगे। हम सब ठीक हैं और बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। छुट्टी का कुछ पता चलते ही लिखो कि कब आ रहे हो। तुम्हारे लिए एक सोनी सी लड़की देख रखी है, तुम्हारी भाभी की चॉइस की है। तुम्हारे पापा अपना आशीर्वाद लिखवा रहे हैं। यू नो अमोल, कभी कभी वो भी तुम्हें देखने के लिए एक बच्चे की तरह मचल जाते हैं। और हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी आ जाओ। कब तक सिर्फ तुम्हारे खत पढ़कर ही अपने आप को दिलासा देते रहेंगे? टेक केयर। ओए यार गुलाम, क्या लकीरें खींच रहा है? क्या हिसाब किताब कर रहा है तो मुनिया की तरह? ये हिसाब नहीं है रफीक मियाँ, ये लकीरें दिन है। इन्हें एक ही दिन काटने के बाद मैं इस कॉपी में उतारता हूँ। अच्छा जानता है, कश्मीरी का खत आया था, उसने भी ऐसी लकीरें दीवार पर खींच रखी हैं। अच्छा यार, कितने दिन बचे? 25 दिन और यार को मेहमान किए हुए जोशे कदा से बज़ में चरागा किए हुए मुद्दत हुई है यार को। कोई बात नहीं यार, जहाँ 340 दिन कट गए वहाँ 25 दिन और कट जाएंगे। फिक्र क्यों करता है? कहना आसान है रफीक मियाँ, जब घर की याद आती है ना तो उड़कर पहुंच जाने को मन करता है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है यार। तुमको मालूम है, जीवन की तबीयत बहुत खराब है। बन्नों का खत आया था, उसमें लिखा था कि हर समय मेरे को याद करती रहती है। रफीक तू तो रोने लगा यार। हाँ यार, वो ये अब बहुत कमजोर हो गया यार। और बन्नों ने उसको अस्पताल में दाखिल कराया था और उसके बाद कोई चिट्ठी भी नहीं आई यार। कुछ पता नहीं यार उसकी क्या हालत है यार। फौज की नौकरी है ना, क्या करें। तेरी बनो तो लिख सकती है, मेरी वाली तो बेचारी अनपढ़ है। डियर मामा एंड पापा, चरण स्पर्श। क्या मामा, ये क्या आप इतने सेंटी लेटर्स लिख देते हो? क्या लगता है आपको कि आपका बेटा कैप्टन अमोल कालिया बच्चा है जो आपके लेटर्स पढ़कर रो पड़ेगा? यहां सब बिल्कुल ठीक है। एक गुड न्यूज दूं आपको, एडवांस पार्टी के साथ मई में दिल्ली आ रहा हूं मैं।
और मामा इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी शादी करवा देनी है आपको। और अगर लड़की हेमा भाभी की चॉइस की है तो भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाभी की चॉइस पर पूरा भरोसा है मुझे। आप लोग चाहें तो बड़े शौक से जून में मेरी शादी तय कर सकते हैं, और इस बार बहुत ज्यादा समय गुजारूंगा आपके साथ, फिर आपको शिकायत नहीं होगी कि आपको मेरी चिट्ठियां पढ़कर या फिर मेरी फोटो देखकर वक्त गुजारना पड़ता है। मम्मी जी, खाना क्या बनाना है? और भाभी से कहना कि उनके हाथ की बनी खीर बहुत मिस करता हूं मैं। पत्ता गोभी, सुन, दूध है क्या? खीर बनाओ। अमूल की याद आ रही है? नहीं, बस ऐसे ही उसकी तस्वीर साफ कर रही थी। देख तो कितना प्यारा लग रहा है, कितना साफ रंग लग रहा है नहीं? और पिछली बार जब ये आया था सियाचिन से तो कितना टैन होके आया था, जहां जहां गॉगल्स लगे थे वहां वहां एकदम ठीक था, बाकी जगह एकदम काला। मैं तो बस इस बात से डर रही हूँ कहीं वैसा ही रंग बिरंगा होकर आ गया ना तो दुल्हन कहीं शादी के मंडप से ही ना भाग जाए। मैं भागने दूंगी तब ना। बस अब मेरा अमूल जल्दी से घर वापस आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगा रहता है। चोर कहीं का, तेरी वजह से हमारे बेटे की चिट्ठियां गुम हो जाती हैं। और मामा, कहीं पापा ने फिर से पोस्टमैन से झगड़ा तो नहीं किया कि वो मेरी चिट्ठियां गायब कर देता है? तुम्हारे डिपार्टमेंट को कुछ अता पता तो है नहीं, चिट्ठियां गायब हो जाती। तुमको क्या पता फौज की नौकरी क्या होती है? पता है मेरा बेटा कहाँ नौकरी करता है? सियाचिन में। सियाचिन का नाम सुना है कभी? बहुत ठंड होती है वहां, तुम जाओगे तो कुल्फी जम जाएगी। और सुनो, मेरे बेटी की चिट्ठियों का ख्याल रखना। होप टू सी यू सून। किसकी चिट्ठी है? अमोल की नहीं है। आप लोग तो बस यूं ही टेंशन कर रहे हैं। अरे कैसे टेंशन नहीं कर रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना, सियाचिन जाने से पहले ट्रेनिंग के दौरान उसका कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। रब्बा, मेरे बेटे की रक्षा करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी 12 जैकेलाई बटालियन जिसने पिछले बरस से बड़े सख्त कठिन के दिन बड़े आराम और खुशी लगन के साथ निकाले हैं, ऐ रब्बा हम यही दुआ करते हैं हमारी जैकेलाई बटालियन जो है उनको हर वक्त हिम्मत और हौसले से कामयाब रहे। आमीन सुम्मा। हे भगवान, हमारी ये 12 जैकेलाई बटालियन आज सभी सकुशल दिल्ली लौट रहे हैं तथा भगवान से प्रार्थना है कि हमारी ये 12 जैकेलाई बटालियन को दिल्ली में भी ऐसी शांति, उत्साह, समृद्धि और फिर से देश सेवा करने का मौका मिले। विक्री अंग संघों के साहिब नाम हर मैदान फतेह करना, सिख पढ़दे सुने गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्व तो दाव भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। ओ यार, तू इतना हिलता क्यों रहता है? सीधा नहीं खड़ा रह सकता? ट्रेन में पैदा हुआ था। ओए बस कर यार, वो बड़ी टेंशन हो रही है यार। 9 जून को मेरी बहन की शादी है। ओए अमोल साहब तो लकी निकले, कल ही रवाना हो गए। हमारा नंबर कब आएगा? ओ यार, एक दिन का फर्क पड़ गया, उसके लिए इतना परेशान। ओए रब करे मैं 9 जून को अपनी बहन की शादी में टाइम पर पहुंच जाऊं बस। पहुंच जाएगा, चिंता मत कर। देख यहाँ से 10 मई को निकलेंगे, 13 तारीख को श्रीनगर और 15 को जम्मू। भैया पहले करूँ से तो निकले। और क्या यार, फौज का कोई भरोसा नहीं होता। ओए शुभ शुभ बोलो यार। ओए 9 जून को मेरी बहन की शादी है कि यार। एक बार पैसे मिल जाए ना तो मैं महीने भर की छुट्टी की अर्जी दे दूंगा। बड़ा लालची फौजी है तू। भाई आपको अपनी बहन की शादी में जाना है ना? हाँ। आप मेरी बात मानिए। हाँ। नीचे जो नदी बहती है ना, आप उसमें छलांग लगा दीजिए, आप सीधे अपने गांव पहुंच गए। ओए छलांग तो लगाऊंगा मगर तेरे को भी साथ लेके जाऊंगा खोत्या। जय साहब। जैन, क्या बात है? कमांडर साहब का फोन है साहब। कमांडर साहब का फोन? ठीक जय है साहब। जैन। काना बलोती आया साहब। सर यूनिट जाने की तैयारी में है। 1 साल सियाचिन में वॉर लाइक सिचुएशन में रह चुके हैं सर। जवानों के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली घड़ी होगी सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेगेटिव कर्नल,
आपका डेस्टिनेशन चेंज कर दिया गया है। आप दिल्ली नहीं बटालिक जा रहे हैं। सब जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दो। ओके? यार तेरे को कुछ पता हम कहाँ जा रहे हैं? ओ यार मेरे को कुछ नहीं मालूम यार, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। गुलाम तेरे को कुछ मालूम है? यार घर की बड़ी याद आ रही है यार, मन कर रहा है उड़ के पहुंच जाऊं। पता नहीं करतार भी कहाँ रह गया यार। करतार को छोड़ यार, अजीब सी टेंशन हुई पड़ी है। ये ऑर्डर क्यों? लती, हाँ बोल भाई। वो ये कंपनी कमांडर को क्यों बुलाया था सीओ साहब ने? पता नहीं यार, होगा कोई काम। अफसरों का तो काम ही होता है हुक्म देना और हमें उनको मानना, आगे से सवाल नहीं करना। अमोल साहब तो अब तक घर पहुंच गए होंगे यार। तो यार तू हमारे साथ से हमेशा क्यों चलता रहता है झलोकड़ा कहीं का? तू भी पहुंच जाए, कल घबराता क्यों है यार? तो यार नहीं पहुंचेंगे यार, ये ड्राइवर कहीं हमें दिल्ली की जगह जहन्नुम में ना पहुंचा दे। हाँ हाँ जरूर। वो क्या कहीं का, वो तुम लोग कभी ढंग की बात नहीं कर सकते? वो मेरी बहन की शादी में पहुंचना कितना जरूरी है मालूम नहीं है? वही तो हम तब से कह रहे हैं तेरे से, पहाड़ी पे चढ़ जा, नीचे छलांग मार दे, जल्दी पहुंच जाएगा। और तेरे से नहीं किया जाता तो हम बैठे ना तेरी मदद करने को। हम सब मिलकर धक्का मार देंगे। चुप कर मजाक करता रहता है यार। ओ गुलाम पढ़िए। ओ चल भयानक तूफान से अनजान इन जवानों को कुछ भी पता नहीं था कि 1 साल ग्लेशियर में बर्फीले तूफानों से लड़ने के बाद भी तूफान अभी खत्म नहीं हुए थे। ओए क्या हो गया? वो क्यों यार? ओए ये गाड़ी से गाड़ी रोको है। लेकिन ओए गाड़ी, वो ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं यार। अब गाड़ी रोको है। छोड़ो यार, ये कर भी। ओए गाड़ी, वो ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं यार। लेकिन हुआ क्या? वो ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं यार। यार मुझे भी लग रहा है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। रोको यार। और कोई खास खबर छपी है क्या? नहीं भाई, सब पुरानी बातें हैं। और नहीं जरा गौर से देखिए, आपके जन्मदिन पर आपके बेटे क्या नहीं खबर छपी होगी शायद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या बिना बताए अचानक? बस यूं ही पापा की किस्मत ने साथ दे दिया। सीओ साहब ने एडवांस पार्टी के साथ आने की परमिशन दे दी और मुझे याद था कि आज आपका बर्थडे, बस चला आया। कैसे हैं आप? तुझे देखने के बाद कैसा हो सकता हूँ? फिट एंड फाइन। मम्मी कहाँ है? अंदर है किचन में। मैं भी आया। सुनो, हमारे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। अच्छा, जन्मदिन आपका और तोहफा आप मुझे दे रहे हो? बस दे रहे हैं, चाहिए या नहीं? ओके, बताइए क्या? गैस करो। एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा फौजी है। What a pleasant surprise. I missed you. You won't believe it. आज पता है मुझे इंट्यूशन हो ही रही थी कि आज ही जरूर आएगा। आप मेरी माँ हैं और कहते हैं कि माँ और बेटे के बीच में बड़ी जबरदस्त टेलीपैथी होती है पापा। हाँ, मतलब बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। कितना कमजोर हो गया बेटा? कमजोर? क्या कह रहे हो मामा? ये मसल्स हैं, इसे टोनिंग ऑफ मसल्स कहते हैं। ना ना ना, मैं नहीं मानती। रंग देखा अपना कितना फीका पड़ गया। प्लीज प्लीज, अब तो अपना ही डायलॉग बदल दो। इतने सालों से एक ही डायलॉग मारे जा रहे हो आप। पापा मान लिया मैं कमजोर हो गया हूँ, तो अब तो मैं घर आ गया हूँ ना। आपके हाथ का खाना खाकर और भाभी के हाथ की खीर खाकर मैं फिर तंदुरुस्त हो जाऊंगा। क्यों पापा? बाय द वे, मेरी भाभी कहाँ है? चंडीगढ़ गई है एग्जाम के लिए, 2-4 दिन में आ जाएगी। तू अभी है ना? नहीं पापा। अरे मैं तो सिर्फ आपको बर्थडे स्पेशल विश करने आया था। भाई मुझे दिल्ली जाना है, वहां पर मुझे अपनी लीव रिपोर्ट देनी है और मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में चंडीगढ़ में भाभी को मिलता हुआ जाऊं। क्यों मामा? और तू लौटेगा कब? 2 दिन में बस। यूं गया और यूं आया। और उसके बाद भाभी ने जो हमारी लड़की चूज की है उसको देखना भी तो है कि भाई सोनी सोनी है कि नहीं। यार करतार सिंह, अब तू अपने घर में चिट्ठी लिखी दे
अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाएगा। वो ऐसा मत बोल यार, मेरा वहां शादी में पहुंचना बहुत जरूरी है। कितना वक्त और लगेगा? क्या पता यार, फौज का क्या पता, 1 दिन लगे या 1 महीना लगे। करतार, मैं अभी भी कहता हूं तू यहां से छलांग मार ही दे। लगता है मुझे यहां से छलांग लगानी ही पड़ेगी। Morning. Hello, Vero. How are you? Fine, sir. How are the boys? Fit, sir. Good. Sanjay, you're looking very bright. Thank you, sir. How are you doing? Fine, sir. Vero, I'm sorry. मैंने आपकी सभी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, मगर मैं मजबूर था। दुश्मन की 5 NLI ने ये सब चोटियों पे कब्जा कर रखा है। कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 10 और कहीं पे पूरी कंपनी। Right, sir. Now let me introduce you to the area. This is Kukarthang Ridge. Right, sir. It goes right along, and in the far distance is the Kalubar Ridge. Right, sir. Clear? Yeah. And right in front of you is this 5203 complex. Right, sir. Now let me explain to you on the map. Sir. Vero, we are here. Right, sir. याल्ला। और मैंने आपकी बटालियन को एक खास टास्क दिया है, टू कैप्चर पॉइंट 5203 टॉप। सर मेरी बटालियन क्यों? बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर बटालियन। मुझे आपकी बटालियन पे नाज है, फख्र है। आप लोग 1 बरस ग्लेशियर में लगा के आए हैं। योर बॉयज आर फिट एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि आप पॉइंट 5203 से दुश्मन को खदेड़ डालोगे। राइट सर। हाय अमोल। हाँ भाई कैप्टन पाठक, और क्या हालचाल? हम फिर से बटालियन जा रहे हैं। क्या? ओ यार, तबीयत तो ठीक है ना? ओ यार ये क्या बोल रहा है? मैं घर बोल के आया हूँ कि 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। स्टेशन हेडक्वार्टर से सिग्नल आया है और कर्नल शक्ति प्रसाद से भी बात हुई है मेरी। 28 मई तक हमें चंडीगढ़ पहुंचना है। लो, हो गया काम। क्या हुआ? ले भाई अमोल, हो गई तेरी तो शादी। और तू लौटेगा कब? 2 दिन में बस यूं गया और यूं आया। और उसके बाद भाभी ने जो हमारी लड़की चूज की है, उसको देखना भी तो है कि भाई सोनी सोनी है कि नहीं। अरे गुलाम होए, वो की देख रहे उधर? दुश्मनों को। दुश्मनों को? ओए ते उठा बंदूक ते चला दो गोली और मार गिरा 4 पाकिस्तानियों नु। एक मेरी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और चिंता नहीं करो करतार भाई, गुलाम मोहम्मद जब अल्लाह अकबर बोलते हुए दुश्मन की ओर बढ़ेगा ना, तो अपना हौसला देखकर ही 2-4 के हाथ फेल हो जाएंगे। ओए तेरे मुंह की शक्ल। इंशाअल्लाह यही नजारा देखने तो हम भी चले आए। जय हिंद साहब जी। जनाब आप आ गए। बस बुलावा आया और हम चले आए, और अगर बुलावा नहीं भी आता ना तो अपनी यूनिट से मिलने हम खुद ब खुद चले आते। जनाब आपने बहुत ही अच्छा किया, हम आपको बहुत याद कर रहे थे जनाब, बहुत याद कर रहे थे। सच साहब, बहुत मिस कर रहे थे आपको। अच्छा? हाँ जी। और अपने गांव, अपनी बहन की शादी, वो मिस नहीं कर रहे थे करतार सिंह? ओ जनाब ये आपको देख के चेक रहे हैं, आपके आने से पहले ना गुआची गांव हुआ पड़ा था ये। आप सच कह रहे हो साहब जी, मिस तो बहुत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी बहन दुल्हन बनी खड़ी और मुझसे पूछ रही है, वीर जी बताओ मैं कैसी लग रही हूं। बाबूजी मेहमानों के सवालों से बचकर निकल रहे हैं, तो मम्मी जा रसोई की ओर रही हैं और नजरें दरवाजे की ओर लगी हुई हैं। साहब जी कितने अरमान थे इस दिल में, कुछ सपने तो टूट फूट गए साहब जी। करतार सिंह, वो तेरी बहन की शादी तेरे बगैर हो जाएगी, पर मेरा क्या होगा? वो अगले महीने मेरी शादी है। जी? रफीक मियां कैसे हो?
मैं फर्स्ट क्लास जनाब, एकदम। इसकी बेटे की तबीयत खराब है करतार सिंह, और जितना प्यार तू अपनी बहन से करता है ना, उतना प्यार ही अपनी बेटी से भी करता है। इसकी बीवी इसको याद करके रोती है। ये हमें कभी नहीं बताता, पर हमको सब पता है। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, खत खुद नहीं लिख सकती वो, औरों से खत लिखवाती है। और इतना दर्द होता है खतों में कि खत लिखने वाले के आंसू से जो धब्बे पड़ जाते हैं ना खतों पे, वो भी नजर आते हैं। और ये है हमारे लतीफ मियां, अपने अब्बू से मिलने की कितनी चाह है इन्हें, भाई ये तो हम सबको पता है। साहब जी, मेरे बाबूजी 12 जेके लाइन में थे। और ये इन्होंने आज हमें 12वीं बार बताया। करतार, हम सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, है ना? हम अपनी मजबूरियों को, परेशानियों को गम तो नहीं बना सकते ना। अगर हम अपने परेशानियों को गम बना लेंगे तो वहां लड़ेगा कौन? उन चोटियों पर वो दुश्मन, अरे वो भी तो अपना घर छोड़कर आए ना। एक बात बताओ, जब वो लोग हमारी इज्जत पर हाथ डालने के लिए अपना घर छोड़कर आ सकते हैं, तो हम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते? जवाब दो करतार सिंह। करतार सिंह, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन ये वक्त प्रॉब्लम समझने का नहीं है करतार सिंह। इस देश को, इस जनता को, इस सरकार को सबको बता देना है कि हम लायबिलिटी नहीं है और हम मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते। वी आर एन एसेट टू द कंट्री। इस जनता को यकीन दिला देना है, भरोसा दिलाना है कि वो लोग अपने अपने घरों में आराम से सो सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हम यहां जाग रहे हैं, उनके लिए भी और अपने लिए भी। जरा सोचो करतार सिंह, वो दुश्मन तेरे घर पहुंच गया तो तेरी बहन की डोली उठने देगा वो? बस करो साहब जी, बस करो। आप फिक्र ना करो साहब जी, मैं दुश्मनानू पंगड़ा कराऊंगा। और तू क्या करवाएगा पंगड़ा? और हम सब पंगड़ा करवाएंगे दुश्मनों को। देख लेना साहब जी, देख लेना। एक को भी जिंदा बच के नहीं जाने दूंगा मैं। एक भी अगर बच गया ना, तो मैं अपना नाम करतार सिंह से बदल लूंगा। तो क्या नाम रखेगा? चुंगा सिंह। सूबेदार साहब जरा इधर आइए। लगता है हमारा आना इनको अच्छा नहीं लगा। आप बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल साहब, खुश है। गाना वाना नहीं गाओगे? गायक साहब, क्यों नहीं? क्यों जी? वो साहब जी गाते हैं ना, भला सिपाहिया डोगरिया हो, रसलिया रसलिया तेरी सौ। वो बात सुन हवालदार नजीम। जनाब, ये जगह 0 to 7 है, 0 to 8। जनाब अभी तक तो 0 to 7 है, कल का नहीं बता सकता। क्यों, कल कुछ होने वाला है क्या? जनाब वक्त पे काबू नहीं है किसी का, ये अपनी रजा खुद ही जानता है। जिस तरह ये काफिर चारों तरफ छाए हैं, कल वक्त क्या करवट लेगा कोई नहीं बता सकता। वो बंद कर अपनी काली जबान, नहीं तो खींच कर नारे की जगह बांधूंगा। और चुप करो तुम लोग, यहाँ का तवाइफ का नाच हो रहा है। अरे चुप करो तुम लोग, अपना अपना काम करो। जय हिंद जनाब। हाँ जय हिंद रफीक, अच्छा किया तुम आ गए। भाई वो हवलदार अमीर जा रहा है श्रीनगर, ये चिट्ठी उसे दे देना। जी जनाब। हैं, और ये रहे पैसे, ये कुरियर करना है। जनाब आप ना पैसे बिल्कुल गिन के देना, वो ना बहुत ही मोजी आदमी है। जनाब मैं सच कह रहा हूँ, वो पैसे लौटाता नहीं है। ओ यार रफीक, एक बात बता, और तू इतना रोता क्यों है? जनाब मेरे को खुदा की कसम, मैंने एक बार उसको टूथपेस्ट के लिए पैसे दिए थे, उसने मेरे 2 रुपए आज तक नहीं लौटाए हैं। ओ यार 2 रुपए तो मुझसे ले ले, अब रोना बंद कर और जाके चिट्ठी उसको दे, समझ आ गई? जी जनाब। चल जा। यार मेरे घर जल्दी पहुंचा देना। चुप करो यार, चुप करो। ओए ये लेटर ले, ये हमारे साहब की, कालिया साहब की, ये कोरियर करनी है। अरे कालिया साहब के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। वो नहीं हो, तू जान मत दियो, तेरी जान बहुत कीमती है। और तू ना हमारे जनाब के पैसे वापस जरूर दे दियो, तूने मेरे 2 रुपए आज तक नहीं दिए हैं। अरे तो अपने पैसे रख, बाद में हिसाब करेंगे। वो बाद में कब? वो मिशन से जिंदा लौटेंगे तो। इंशाल्लाह यार, जरूर लौटेंगे। वाह! यार करतार, तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? तो यार बचपन से सुनते आए थे कि पहाड़ों में बड़ी शांति होती है, फिर ये पहाड़ हमारी खुशियां, हमारी शांति कैसे छीन सकते हैं? यार हमीद, तू मेरी चिट्ठी जरूर से पहुंचा देना यार।
गुजरे हैं जमाने तेरी आगोश में, लेकिन आज की शाम तेरे जलवों की बात ही कुछ और है। वक्त जरा थम जा, रुक जा, हम अलविदा कह दें बिछड़ने वालों से। ए वक्त जरा थम जा, रुक जा, मिलने दे गले ठहरे हुए ख्यालों से। ये प्यार भरा माहौल हमें अब और मिले ना मिले, उस मोड़ पे फिर अपनापन का ये दौर मिले ना मिले। कुछ पल का है समा, ढूंढेंगे फिर निशान, कल होंगे हम कहाँ कहाँ कहाँ, कल होंगे हम कहाँ। हवा पहाड़ों पे चिंगारियां फैला के गुजर जाएगी, शक से भरी शाम सुलगती हुई बर्फीली खाइयों में उतर जाएगी। ऊंचाई में घात लगाए हुए बैठे हैं सन्नाटे, चुभने लगे सांसों में पल पल बेचैनी के कांटे। उलझन के दरमियां उलझे हैं सब यहाँ, कल होंगे हम कहाँ कहाँ कहाँ, कल होंगे हम कहाँ। जमीनी निशान सामने देख, एक नुकीली पहाड़ी, नाम .5203, हमारी पोजीशंस .5203। खबर दुश्मन के बारे में, दुश्मन की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने हमारी सभी चोटियों पर कब्जा कर लिया है। डैम इट, क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारी भारत मां के पेट में किसी ने खंजर खोप दिया हो? We will not take this lightly. We must fight. इरादा, हमारी टोली इलाका .5203 पर नॉर्थ वेस्ट से 8 जून को 2000 आवर्स पर हमला करेगी। मैं इरादा फिर दोहराता हूं, हमारी टोली इलाका .5203 पर साउथ वेस्ट से 8 जून को 2000 आवर्स पर हमला करेगी। कोई शक? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहन जी नमस्ते, शरबत कीजिए। अजी शादी की तैयारियां तो 1 महीने से चल रही हैं। भाई अगर किसी चीज में कुछ कमी रह जाए तो बुरा मत मानिएगा। ओ पापा जी। हाँ बेटा। करतार जी का खत आया है। करतार का खत आया इस वक्त? देखो। दुश्मन यहाँ टेकड़ी पे क्या कर रहा है? रॉकेट लॉन्चर फायर! कतार आड़ लो, कतार आड़ लो, कतार आड़ लो, कतार करतार दुश्मनों को लाना आड़ लो। मैं कल ही दुश्मनों को देख लूंगा। करतार, मुझे मेरी बहन की शादी में नहीं जाने दिया ना।
अब एक सवार, ये जंग लड़ेंगे दीवानावार, दुश्मन की फतेह मंजूर नहीं, जाबाज है हम मजबूर नहीं। क्या काटेंगे जाल अदावत का, या जाम पिएंगे शहादत का, आए हैं तो कुछ कर जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे। बाबूजी, करतार वीर जी को बोलना, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। किससे नाराजगी करती है बहन? जब जानेगी इसके ना आने का कारण, तो नाराजगी रब से हो जाएगी। तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे करतारे। और ये जगह छोड़ के भागो। मूव। लतीफ, अपनी टूल लेकर आप यहां से जाइए, बाकी जवान मुझे फॉलो करेंगे। क्विक। लतीफ। यस सर। कोई नजर आया? कुछ नहीं सर। कमाल है यार, दुश्मन का एक सिपाही नजर नहीं आ रहा। किसी ने खबर कर दी होगी जनाब, गुलाम आ गया है। रफीक, तज साहब से बात कराओ। हेलो, अल्फा फॉर चार्ली, ओवर। चार्ली फॉर अल्फा, ओके, ओवर। रीच ढोलक, ढोलक खाली, आई रिपीट, ढोलक खाली है, ओवर। शाबाश, खाली ढोलक जोर से आवाज करता है, अलर्ट, ओवर। रॉजर, ओवर। जल्दी से रिऑर्गेनाइज करो और दुश्मन का ढोलक बजाने को तैयार हो जाओ, ओवर एंड आउट। जानिब 27 फॉर जालिम 28, 028 फॉर 027, पास योर मैसेज। दुश्मन जनूब की ओर से आपकी तरफ बढ़ रहा है सर। आपको जरूर कोई गलती हुई है, अभी कुछ देर पहले हरकत महसूस हुई है, लगता है दुश्मन दोनों ओर से बढ़ रहा है। रॉजर, पेट्रोल भेज के अभी चेक करवाते हैं। साहब, हमारी गोलियों की आवाज सुन के लगता है दुश्मन को हमारी जगह का पता लग गया है। वो हम पे कभी भी गोलाबारी कर सकता है, हमें अपनी जगह बदल देनी चाहिए। लतीफ, सबको चेतावनी दे दो, दुश्मन पर कभी गोलाबारी कर सकता है, सब अलर्ट रहे। ओके सर। जनाब, मुझे मत मारिए जनाब। बहुत देख के डर गया साले। बता, कितने सिपाही हैं ऊपर? अबे बताने तो सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। जनाब, कोई 30 से पहले अब तो शायद कह रहा है 12 ही बचाओगे, मगर 0.5203 पर कंपनी लेस प्लाटून है जनाब। हेलो, ऑल स्टेशन अल्फा,
अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो वी हैव बीन अटैक्ड। दुश्मन ने हम पर बहुत जबरदस्त हमला किया था। हमने भी डटकर उनका मुकाबला किया है। उनके 8 बार गिराए हैं। हमारे 2 शहीद हो गए हैं और 4 जख्मी हैं। बट नथिंग टू वरी, हम डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। वी आर फाइटिंग टू द लास्ट। आउट। डियर मामा एंड पापा, चरण स्पर्श, मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। 28 तारीख को चंडीगढ़ से मैंने आप लोगों से फोन पे बात करने की कोशिश की थी, पर शायद आप लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा चुके थे। अगले ही दिन हम लोग यहां पहुंच गए। यहां पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले महीने की आखिरी तारीख तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी शादी की कितनी जल्दी है। उसके बाद कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप लोग मेरी शादी की डेट पक्की कर सकते हैं। शायद मैं फोन पर आप लोगों से बात ना कर सकूं, पर चिट्ठियों से संपर्क में रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मनु और भाभी कैसे हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, सब मुझे लिखिएगा। आपका अमोल। गॉड ब्लेस हिम। ये लड़का तो कभी जान निकालेगा। यार अपना लतीफ नहीं रहा यार, करतार भी नहीं रहा यार। पर यार अपने कालिया साहब बहुत बहादुर है यार। दुश्मनों के बीच कूद के उनके पर कच्चे उड़ा देते। उनसे ना हमें बहादुरी सीखनी चाहिए, है ना यार। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं हमारे कालिया साहब। यार ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाते यार। विवेक, हम 12 में से अब सिर्फ 7 बचे और उसमें से भी 2 घायल। पता नहीं मिशन कैसे पूरा होगा। तो क्या हुआ, जरूर पूरा होगा मिशन। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत से कर्ज चुकाने बाकी है यारों। अपने देश का कर्ज, अपनी बटालियन का, अपने यार करतारे का, और ये जो लेटे हुए यहां पर लतीफ मियां, इनकी शहादत का। इतना सस्ता नहीं छूटने देंगे उनको। करतारे की आखिरी तमन्ना पूरी करनी है, पंगड़ा करवाना है उनको, बाजे बजाने हैं उनके। क्यों गुलाम? जी जनाब। आज जनाब उनके बाजे बजाने हैं। आप अपना ख्याल रखना। और मैं तो अपना ख्याल।
जुदा करने आए थे। जनाब, 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 गुलाम है, गुलाम, जनाब, गुलाम है, गुलाम, 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 देख तेरी सांस चल रही है, हाँ? तेरे को कुछ नहीं होगा, हाँ? कुछ नहीं होगा तेरे को। मैं हूं, हाँ? मैं हूं। जनाब, ओ जनाब, जनाब, जनाब जी, जनाब जी, जनाब जी, हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। और जनाब जी, अपना गुलाम भी बिल्कुल ठीक है। जनाब जी, नहीं अल्लाह, मेरे जनाब को कुछ नहीं हो सकता। जनाब, जनाब, अब धोखा देगा जनाब। हौसला रखिए साहब। एक बारी मेरे शहीद अमोल के दर्शन करवा दे। सांप का शरीर देखने लायक नहीं है। सांप की जेब से निकला था। अपने मन में यह विश्वास जागृत कर लो कि तुम सब मेरे बहादुर बच्चे हो, जिनका जन्म ही महान कर्मों के लिए हुआ है। इन मामूली पिल्लों से भयभीत ना होकर उठो, उठो और लड़ो। करो खुद को मजबूत इतना कि डर भी तुम्हारे नाम से डरे। चट्टान की तरह खड़े रहो, डटे रहो। याद रहे कि सत्य की हमेशा जीत हुई है और आगे भी होती रहेगी। आज इस देश को जरूरत है उन जवानों की जिनके सीनों की बहकती अग्नि इस देश की नसों में नई ताकत भर दे, नया जोश भर दे। बहादुरी से जियो, बहादुरी से। और याद रखो कि इंसान सिर्फ एक बार मरता है।